आज गोल्ड एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां सिर्फ दो रास्ते हैं और गलत रास्ता चुनने वाले ट्रेडर्स शायद पूरा नेक्स्ट वीक पछताएंगे। मंथली चार्ट कह रहा है कि जो बायर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वीकली चार्ट भी यही कह रहा है, बट डेली और H4 टाइम फ्रेम एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल्स दिखा रहे हैं जहां से या तो गोल्ड जबरदस्त ब्रेकआउट देगा या फिर हजारों बाय ट्रेडर्स को ट्रैप करके सीधा नीचे फेंक देगा। अगर आपने सिर्फ चार्ट की एक झलक देखकर बाय या सेल का फैसला कर लिया तो पॉसिबल है कि आप मार्केट के ट्रैप में फंस जाएंगे। सो इसलिए वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एनालिसिस नहीं दूंगा बल्कि ये भी दिखाऊंगा कि स्मार्ट मनी इस वक्त किस चीज पर नजर रखे हुए है, असल एंट्री कहां बन सकती है और वो कौन सा इंपॉर्टेंट की लेवल्स है जो पूरे हफ्ते का रुख बदल सकता है। दोस्तों, मार्केट हमेशा ताकतवर ट्रेडर्स को नहीं बल्कि सब्र करने वाले और सही वक्त का इंतजार करने वाले ट्रेडर्स को इनाम देती है। इस वक्त गोल्ड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मंथली चार्ट पर मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल्स को कबूल किया है, वीकली चार्ट पर भी बायर्स की ताकत दिखा रहा है और हर चीज देखकर लगता है कि रास्ता सीधा ऊपर की तरफ है। लेकिन एक ऐसी छोटी सी रुकावट भी मौजूद है जिसे ज्यादातर नए ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। यही वो जगह होती है जहां से जल्दबाजी करने वाले बाय करते हैं, फिर मार्केट इन्हें स्टॉप लॉस कराकर अपनी असल डायरेक्शन में चली जाती है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि H1 डेली, वीकली और मंथली एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, डब्ल्यू पैटर्न कहाँ मुकम्मल हो रहा है, असल नेकलाइन कहाँ है और वो कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है जहां से ब्रेक होने या रिजेक्ट होने पर अगली बड़ी मूव आ सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वीडियोस देखने तक महदूद ना रहें बल्कि पर्सनल गाइडेंस, वीआईपी सिग्नल्स और लाइव ट्रेडिंग अपडेट्स भी हासिल करना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे व्हाट्सएप लिंक पर प्रेस करके हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकती हैं और हमारे रिकमेंडर ब्रोकर के जरिए अकाउंट बनाकर आप हमारी वीआईपी ट्रेडर कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जहां हम मार्केट को मजीद डिटेल्स के साथ जो है फॉलो अप करते हैं। तो अब आइए बगैर वक्त जाया किए चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि गोल्ड इस हफ्ते में हमें कौन सा बड़ा इशारा देने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को विजिट करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक में हाई इंपैक्ट डाटा कौन सा है। ये जो हमारा नेक्स्ट वीक है ये 6 जुलाई से 10 जुलाई तक चलेगा और मंडे वाले दिन जो है ISM सर्विसेज का डाटा है, मार्केट को जरूर इफेक्ट करेगा और ये इफेक्ट करेगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे और जितने भी USD से रिलेटेड पेयर्स होंगे उनको ये अच्छी खासी मूव दे सकता है। इसके अलावा जस्ट वेडनेसडे को डाटा है, FOMC मीटिंग है रात 11 बजे और USD का जे के रिलेटेड जितने भी पेयर्स होंगे उन सबको ये अच्छी खासी मूव देगा। ओवरऑल पूरा वीक है जो वो टेक्निकली मूव करेगा। तो टेक्निकली मार्केट की जबान को समझने के लिए हम चलते हैं गोल्ड के मूव चार्ट की तरफ और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं गोल्ड के मंथली चार्ट की। क्योंकि जो हमारा प्रीवियस मंथ था जून का वो महीना खत्म हो गया है और अब जो न्यू कैंडल्स बनी है ये जुलाई के महीने की कैंडल्स है और जुलाई के महीने में जो है हम इस दफा जो है फर्स्ट टाइम जून की कैंडल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम वीकली और सॉरी मंथली चार्ट को देखें तो ये एक सिंपल सा एक सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही आसान सी एक लैंग्वेज हमें बता रहा है कि ये देखें मार्केट यहाँ पर मंथली अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन मौजूद है और जो प्रीवियस मंथली कैंडल है उसने इसको एक्सेप्ट किया है, इसको ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। छोटी सी विक तो रिलीज की है बट वो ना होने के बराबर। और अगर हम जुलाई के मंथ की कैंडल की बात करें तो वो भी एक बुलिश पैटर्न, एक बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। मजीद डिटेल्स देखने के लिए वीकली चार्ट को हम देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो वीकली अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट भी यही देखें तो प्रीवियस से 2 हफ्ते की जो कैंडल्स हैं उन दोनों ने नीचे वीक रिलीज की है और इस हफ्ते की जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है जो कि प्रीवियस वीकली एनालिसिस में भी मैंने ये डिस्कस किया था कि इस हफ्ते की जो कैंडल होगी वो इंशाल्लाह ग्रीन क्लोज होगी। तो ऐसा ही हुआ है। यहाँ से ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वाला एरिया मार्केट रिस्पेक्ट कर चुकी है और यहाँ से रिजेक्शन भी ले चुकी है और बुलिश कैंडल वीकली कैंडल क्लोज भी कर चुकी है। अब मार्केट को देखना है कुछ डिटेल्स के साथ, तो उसके लिए हम चलते हैं गोल्ड के डे 1 टाइम फ्रेम में। अब हम मार्केट को यहाँ पे डीपली चेक करेंगे। डीपली चेकआउट करने के बाद फिर हम चलेंगे H4 के टाइम फ्रेम में और वहां पे कंफर्मेशन हम देखेंगे कि हमें कैसे कंफर्मेशन मिल सकती है कि हमें कहाँ से बाय या फिर सेल करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डे 1 के टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो ये जो डे 1 का टाइम फ्रेम है इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बन चुका है, अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ लेकिन बुलिश पैटर्न बनने जा रहा है और ये पॉसिबल है, 80% चांस है कि इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक यही बुलिश पैटर्न बनेगा और एक अच्छा खासा जो है वो ट्रेडर्स को बेनिफिट देगा। देखिए बात सुने, ये वाला एक सपोर्ट एरिया है, गोल्ड की मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर चुकी है और देखें तो अभी के लिए गोल्ड जो है यहाँ से तकरीबन 3 दिन से मुसलसल वो एक बुलिश कैंडल्स बना रहा है और एक बुलिश पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक हर्डल्स भी मौजूद है मार्केट में, एक रुकावट है। देखें यहाँ पे, ये देखें मार्केट ने इस वाले एरिया को रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर ये अगर इसको मैं पूरा यहाँ पे ड्रॉ करूँ इस एरिया को तो आपको थोड़ा मजीद डिटेल से बताता हूँ कि ये वाला एरिया मैंने क्यों यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये देखें यहाँ से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है, सेकंड टाइम यहाँ से ब्रेकआउट किया, अगेन उसको रीटेस्ट किया, रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर भी उसने मार्केट ने किया। यहाँ पे कितनी बड़ी मार्केट ने नीचे विक रिलीज की और जितनी भी लिक्विडिटी थी वो सारी की सारी लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की।
अब देखें, अब की बार गोल्ड की मार्केट ने इसको नीचे वाली साइड पे ब्रेक डाउन किया, नीचे से जो है एक मेन सपोर्ट एरिया वहां पे सपोर्ट लिया, डब्ल्यू पैटर्न जो कि एक बुलिश पैटर्न है वो बनाने के करीब है और तकरीबन 80% बन भी चुका है। और लेकिन एक हर्डल्स है जो कि ये वाला एक एरिया है 4360 का एरिया। अगर तो ये वाला एक एरिया ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में जो है जो एक नेक लाइन है इसको ब्रेक करना चाहिए। जैसे ये नेक लाइन ब्रेक होगी और ये वाला एरिया ब्रेक होगा तो ये दो वाली कंफर्मेशन है। तो मैं मजीद भी आपको कंफर्मेशन देता हूं क्योंकि मेरा जो एनालिसिस होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है और उसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जो लोग मेरे एनालिसिस को वॉच करते हैं और उसको फॉलो करते हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। तो ये देखें, अभी की अगर हम बात करें तो गोल्ड इस वाली ट्रेंड लाइंस को भी जो है वो फॉलो अप करता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और अभी भी देखिए तो तकरीबन 4 से 5 दफा गोल्ड की मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जो है वो फॉलो अप कर चुकी है और गोल्ड की मार्केट भी इसको जो है वो हमेशा रिस्पेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अभी की अगर देखें तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर दी है। ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है जो कि ट्रेंड लाइन का एरिया है। अगर गोल्ड की मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है, फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन, ये वाली नेक लाइन ब्रेक कर जाती है जो कि 4350 से $60 के एरिया का आसपास का एरिया बनता है और थर्ड नंबर पे ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जिसको मल्टी टाइम गोल्ड की मार्केट ने एक्सेप्ट भी किया है। तो अगर तो गोल्ड की मार्केट इसको भी ब्रेकअप कर जाती है तो फिर सीधा मार्केट ऊपर वाली साइड पे हमें मूव देगी और सीधा जो हमारा टारगेट है, अगर मार्केट में कुछ अच्छी मूवमेंट हमें मिलती है तो फर्स्ट वाला जो हमारा टारगेट है वो हमें इंशाल्लाह ये 4600 का जो एरिया है ये हमें अचीव होने वाला है। ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। और जो हमारा सेकंड टारगेट है और वो हमारा ये वाला एरिया रहने वाला है, ये वाला एरिया जो कि बनता है राउंड अबाउट 4800 के आसपास का एरिया बनता है। ये वाले दो टारगेट हमारे नेक्स्ट कमिंग वीक में इंशाल्लाह अचीव होने वाले हैं। अगर तो दो अचीव नहीं भी होते तो इंशाल्लाह फर्स्ट वाला टारगेट हमारा आसानी से अचीव हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये एक मेन हर्डल्स है, ये नेक लाइन ब्रेक होनी चाहिए। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन लेकर सीधा नीचे वाली साइड पे भी मूव कर सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? फौरी बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? नहीं, अभी हमें बाय नहीं करना, बल्कि अभी हमें मार्केट को की कंफर्मेशन लेनी है छोटे टाइम फ्रेम में। हम चलते हैं गोल्ड के H4 टाइम फ्रेम में। यहाँ पर हम कंफर्मेशन लेते हैं कि गोल्ड की मार्केट को हमने कैसे ट्रेड करना है, कहाँ से बाय करना है, कैसे सेल करना है, कौन से हमारे टारगेट रहने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम हम गोल्ड की मार्केट को तो है वो हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चार्ट को थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूँ और थोड़ा मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, ये वही ट्रेंड लाइंस है जो कि हमने डे 1 टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया है। ये वही डब्ल्यू पैटर्न जो आपको दिखाई दे रहा है। तो गोल्ड की जो मार्केट है वो बिल्कुल इसी सिनेरियो में ही दिखाई दे रही है। अभी की अगर हम बात करें तो ये वाली ट्रेंड लाइन हमें कंफर्म करेगी कि यहाँ से सेल होगा या बाय होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक छोटा सा एक एरिया जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है जिसको मार्केट भी फॉलो अप करेगी और ये वाली ट्रेंड लाइन है ये भी हमें एक अच्छा सिग्नल भी प्रोवाइड कर सकती है। अब फैसला जैसे ही मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन होगी एक रेजिस्टेंस का एरिया, सेकंड एंड ट्रेंड लाइन का एरिया। मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है, ऊपर विक रिलीज करती है, क्लोजिंग नीचे करती है, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस भी छोटा बन सकता है। जितनी बड़ी ऊपर मार्केट विक रिलीज करेगी उतना ही कंफर्मेशन होगा और उतना ही मार्केट के बेरिश साइड पे आने के चांसेस ज्यादा होंगे। फर्स्ट सिनेरियो तो मार्केट में ये बन सकता है। सेकंड सिनेरियो की बात करें तो वो मार्केट इस वाले को एरिया को ब्रेक करना चाहिए। फर्स्ट वाला ये है कि मार्केट ऊपर जाए, ऊपर एक वीक रिलीज करे, वीक रिलीज करने के बाद जो है ये हमें कंफर्मेशन के बाद हम ये वाला टारगेट अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट कमिंग वीक में। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो सेकंड का सिनेरियो मार्केट में ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस वाली ट्रेंड लाइन और इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक अप करे। ब्रेक अप करने के बाद रीटेस्ट करे ट्रेंड लाइन को और इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को, सॉरी सपोर्ट वाले एरिया को, जो कि अब तो के लिए जो है वो एक रेजिस्टेंस है और बाद में ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो फिर ये वाला जो टारगेट है ये वाला हम आसानी से मिल सकता है। अगर तो हमें ये वाला टारगेट मिल जाता है तो यहाँ पर एक डे 1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जो कि एक बुलिश पैटर्न है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी जो है उसका भी एक रेजिस्टेंस एरिया है और एक रेजिस्टेंस मार्केट का एरिया है और सेकेंडली मार्केट में जो डब्ल्यू पैटर्न जो कि बुलिश पैटर्न है उसका नेक लाइन एरिया भी है। अगर तो ये तीनों कंफर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा 4600 ये आसानी से हमें अचीव हो सकता है और सेकंड टारगेट भी मार्केट में चांस है, अगर मार्केट ज्यादा बूस्ट करती है तो ये वाला टारगेट भी हमें अचीव हो सकता है। तो कंफर्मेशन लेने के लिए हमें यहाँ से जैसे ही मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी तो मार्केट के ओपन होने पे हमें डिसाइड करना होगा कि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को जो कि एक स्ट्रॉन्ग की लेवल्स है इसको ब्रेक अप करती है, एक ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक अप करती है तो रीटेस्ट पे हम बाय कर सकते हैं, या अगर अग्रेसिव कैंडल के साथ करती है तो डायरेक्ट भी हम बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा यही वाला एरिया होना चाहिए 4360 का एरिया। अगर तो ऐसा नहीं होता, मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर एक विक रिलीज करती है, मजीद भी हमें कोई कंफर्मेशन देती है जैसे कि बेरिश एंगल्फिंग या फिर कोई भी आपका सेट ऐप है वहां से भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, जैसा कि मूविंग एवरेज, इंडिकेटर या जो आप कंफर्मेशन लेना चाहें उस कंफर्मेशन के साथ जो है आप यहाँ से सेल कर सकती है। टारगेट हमें ये मिल सकता है और यहाँ पे मार्केट हमें
बताएगी, मार्केट की लैंग्वेज हमें कंफर्म करेगी कि यहाँ से बाय करना है। ओवरऑल तो यहाँ से बाय ही होगा, लेकिन फिर मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है बाद का, तो वो काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट में जब कोई न्यूज़ टाइम होता है, कोई फंडामेंटली होता है, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो जाती हैं। ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस था, आप भी अपना एनालिसिस कीजिएगा। मेरी ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, आप भी अपना एनालिसिस कीजिएगा। और मैं आपका कोई भी प्रोफेशनल एडवाइजर हूँ, ना ही मैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहती हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में रिकमेंडर ब्रोकर का अकाउंट है, लिंक है, लिंक पर प्रेस करके अकाउंट ओपन करें। व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप वीआईपी ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट बनकर जो है आप डेली बेसिस पे 100 से 200 पिप्स का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड की इस तरह की मजीद एनालिसिस को वॉच करने के लिए और गोल्ड का डेली एनालिसिस वॉच करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं और डेली बेसिस पे 100 से 200 पिप्स का प्रॉफिट एंजॉय कर सकती हैं। कैसा रहा मेरा आज का एनालिसिस? अगर आपके लिए थोड़ा सा भी सीखने को आपको मिला हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा भी नॉलेज आपको मिला हो, तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।